अतीक अशरफ हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तीनों शूटर को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। सीजीआई कोर्ट ने पुलिस रिमांड पर भेजा है। पुलिस ने 7 दिन की रिमांड मांगी थी। पुलिस रिमांड पर सनी, अरुण, लवलेश, ये 3 नाम जो कि हत्यारे हैं अतीक हत्याकांड मामले से जुड़े तीनों शूटर को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। सीजीआई कोर्ट ने पुलिस रिमांड पर भेज दिया। और बड़ी बात यह भी कि अभी तीनों से पूछताछ होगी। इस पूछताछ में कई ऐसे सवाल जो इस पूरे हत्याकांड के बाद हर किसी के जहन में है, उसके जवाब मिलने की उम्मीद है। हालांकि देखना यह होगा कि क्या पूछताछ होगी, सनी से क्या सवाल होंगे, अरुण से क्या सवाल होंगे, लवलेश की क्या तमाम जानकारी बातचीत के दौरान निकलकर सामने आएगी, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि तीनों ही अलग अलग जगह से जो है रहने वाले थे और एक साथ इकट्ठा होकर इस पूरे हत्याकांड को, इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। लेकिन उसके पीछे की कहानी क्या है, उसको भी समझना बेहद जरूरी है। पुलिस ने रिमांड मांगी थी, जिसके लिए इजाजत मिल गई है और अब पुलिस रिमांड पर 7 दिन के लिए होंगे तीनों हत्यारे। और बड़ी बात यह कि सीजीआई कोर्ट ने पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। अब देखना यह होगा कि आखिर क्या बड़े खुलासे इस हत्याकांड से जुड़े हुए सामने आएंगे। तो अतीक हत्याकांड मामले से जुड़ी ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। सीजीआई कोर्ट ने जो रिमांड मांगी गई थी पुलिस की ओर से, उसकी इजाजत दे दी है। यानी कि अतीक अशरफ हत्याकांड में अब तीनों शूटर को 4 दिन की पुलिस रिमांड दी गई है। हालांकि आपको बता दें कि पुलिस की ओर से 7 दिन की रिमांड मांगी गई थी, लेकिन 4 दिन की रिमांड पर सीजीआई कोर्ट ने भेज दिया है। अब देखना यह होगा कि पुलिस रिमांड में सनी, अरुण, लवलेश, ये तीनों हत्यारे जो इस पूरी वारदात, पूरे घटनाक्रम में जो है मौजूद रहे और इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया, उनसे क्या पूछताछ की जा सकती है। और बड़ी बात यह भी क्योंकि कहीं ना कहीं अतीक हत्याकांड मामले को लेकर कई सारे सवाल अभी जुड़े हुए हैं और उसी के साथ इसके पीछे की जो साजिश रची गई है उसको लेकर तमाम चीजें सामने आना बाकी है, जिसको लेकर कोई खुलासा होता अभी तक नजर नहीं आता। हालांकि स्पष्ट तौर पर कई सारे सवाल जुड़े हुए हैं कि आखिर कैसे इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया, इसका मास्टरमाइंड कौन था, इसके पीछे कौन लोग शामिल थे। ऐसे कई सवाल हैं जिनका स्पष्ट रूप से जवाब अभी तक लोगों तक नहीं पहुंच पाया है। हालांकि अब पुलिस रिमांड पर तीनों हत्यारे होंगे, सनी, अरुण, लवलेश, जिनसे पूछताछ की जाएगी। तो अतीक अशरफ हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। शाहगंज थाने के प्रभारी सस्पेंड किए गए हैं। देखिए बड़ी जानकारी आपको बता दें, इंस्पेक्टर अश्विनी सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। इस पूरे मामले में थाना प्रभारी समेत 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए हैं। जी हाँ, थाना पुलिसकर्मी समेत 5 अधिकारी सस्पेंड हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि पूछताछ इस पूरे मामले को लेकर लगातार जारी है। तो ये बड़ी कार्रवाई इस पूरे मामले से जुड़ी हुई अतीक अशरफ हत्याकांड को लेकर, क्योंकि पुलिस पर भी सवाल उठते रहे, पुलिस का बहुत बड़ा फेलियर इसे माना गया है। उसी को लेकर इंस्पेक्टर अश्विनी सिंह को सस्पेंड किया गया और उसी के साथ थाना प्रभारी को सस्पेंड किया गया है और कुल थाना प्रभारी समेत 5 अधिकारी सस्पेंड हुए हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवेक कश्यप हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करेंगे। विवेक, आपसे जानना चाहेंगे, पुलिस रिमांड पर तीनों हत्यारों को भेज दिया गया, कल कोर्ट में पेशी होगी, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट? आपको बता दें, आज सुबह कोर्ट में पेशी की गई, सीजीएम है उनके अगुवाई में पेशी की गई थी। वहीं पुलिस ने 7 दिन की रिमांड मांगी थी, जिसके बाद कोर्ट की तरफ से 4 दिन की रिमांड की गई है। उसके बाद जाया गया जो एसआईटी गठित की गई थी वो पूछताछ करेगी। साथ ही एसआईटी के जो अतीक अहमद के सुरक्षा में जो लोग तैनात थे, वहीं एसओ समेत जो तमाम पुलिसकर्मी थे उनको जो है सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि एसआईटी ने जो रिपोर्ट दी थी उसके तहत पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो ये रिमांड पर अब तीनों आरोपियों को लाया गया है और उनसे पूछताछ की जाएगी। सबसे बड़ी चीज है कि इससे पहले इनका मेडिकल चेकअप कराया गया, क्योंकि कोर्ट ने आदेश दिए थे कि आप रिमांड पे लेने से पहले इनका मेडिकल चेकअप कराए कि कहीं इन्हें किसी प्रकार की समस्या तो नहीं है। तो इसको लेकर रूटीन चेकअप कराया गया, उसके बाद इन्हें पुलिस लाइन ले जाया गया। अब वहां पर पुलिस
के साथ जो एसआईटी है वो इनसे पूछताछ कर रही है किस तरह से इन्होंने अतीक अहमद अशरफ का जो पूरा खांचा तैयार किया था, कितने दिन से ये रेकी कर रहे थे, उसकी इसको हत्या करने के लिए इनको पिस्टल कहाँ से मिली, तो तमाम सवाल है वो इनसे पूछे जाएंगे। साथ ही बिल्कुल विवेक, इसकी उम्मीद है कि तमाम सवालों के जवाब मिले। 7 दिन का समय पुलिस की ओर से मांगा गया था विवेक, लेकिन मात्र 4 दिन का समय मिला है। अभी क्या उम्मीद है कि 4 दिन में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, और इन 4 दिनों के बाद क्या पुलिस एक बार फिर से इन्हें रिमांड पर लेने की मांग कर सकती है? जी बिल्कुल, जिस तरह से एसआईटी इनसे पूछताछ कर रही है, कयास ये भी लगाया जा रहा है कि शाम को जहां पर अतीक अशरफ की हत्या की गई थी वहीं मोतीलाल हॉस्पिटल के बाहर शाम को रिक्रिएट एक्शन पूरे से दोबारा दोहराया जाए, उसमें जो साथ छूट गए हैं या पूछताछ इनसे की जाएगी किस तरह से इन्होंने अतीक और अशरफ को मारने की प्लानिंग की थी। तो तमाम जो चीजें हैं वो शाम को हॉस्पिटल के बाहर रिक्रिएट किए जाएंगी, पूरा एक्शन मोड रहेगा कि किस तरह से इन्होंने हमले का प्लान बनाया था, कैसे किस रूट से ये आए थे, इन्हें सूचना कहाँ से मिली थी, क्योंकि कैसे इनके पल पल की सूचना थी अतीक और अशरफ की, क्योंकि देर रास्ता में इनका मेडिकल के लिए इनको ले जाया जा रहा था, तभी इनकी गोली मार के हत्या कर दी गई। साथ में जो एसआईटी इनसे पूछताछ की जा रही है और उसको लेकर लखनऊ में भी लगातार एसटीएफ छापेमारी कर रही है। मोहम्मद मुस्लिम को उठाया, यह भी कहा जा रहा है कि मोहम्मद मुस्लिम वो शख्स है जो अतीक अहमद का पैसा यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदने में लगाता था, 2 नंबर का पैसा 1 में करता था। तो तमाम जो सवाल है अब मोहम्मद मुस्लिम से भी पूछे जाएंगे, इन तीनों आरोपियों से। बिल्कुल विवेक, तीनों से ही अलग अलग तमाम चीजें निकलकर सामने आएंगी। उम्मीद है इस पूछताछ के बाद कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। लेकिन विवेक, और एक और खास चीज इस हत्याकांड की है, इस हत्याकांड के 2 फेज हैं विवेक। एक तो ये कि जो तीनों हत्यारे हैं, कौन है इनके पीछे, कौन है मास्टरमाइंड, कौन है, ये तमाम सवाल। लेकिन दूसरी बड़ी बात जो कि पुलिस की कार्यप्रणाली, उस पर सवाल उठ रखे हैं। पुलिस का बहुत बड़ा फेलियर इसको बताया गया, जिसमें शाहगंज थाने के जो प्रभारी हैं उनको सस्पेंड किया गया, उसी के साथ 5 और अधिकारियों को सस्पेंड किया गया। जरा इस पर भी पूरी जानकारी। जी बिल्कुल, जिस तरह से, क्योंकि इससे पहले ये भी कयास लगाया जा रहा था कि जेल के दौरान ये तीनों आरोपी सुंदर भाटी से मिले थे, सुंदर भाटी ने इनको ट्रेन किया था और उसी ने ही इन्हें पिस्टल प्रोवाइड कराई थी, क्योंकि एक एक पिस्टल की कीमत 7 से 8 लाख रुपए बताए जा रहे हैं और ये पिस्टल मेड इन टर्की है। तो कहीं ना कहीं जो ये पूरा सरगना है, इनके पीछे कौन लोग थे, सफेद पोशी, उनके भी चेहरे खुलकर आएंगे जब पुलिस 4 दिन की रिमांड इनको लेकर आई है। पुलिस लाइन में पूछताछ की जा रही है, तो तमाम जो सवाल है वो इनसे पूछे जाएंगे और तमाम वो चेहरे भी हैं वो सामने खुलकर आएंगे। लेकिन पुलिस से इन्होंने कोर्ट से 7 दिन की कस्टडी रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 4 दिन की कस्टडी रिमांड दी। अगर पुलिस के बयान में अगर ये इनके कुछ साक्ष्य मिलते हैं तो उसके बाद हो कयास भी लगाया जा सकता है कि पुलिस आगे चल के इनकी रिमांड के दिन और बढ़ा सकती है, कोर्ट से अपील कर सकती है कि इनकी रिमांड की जो 4 दिन की है उसको 7 दिन में डेवलप किया जाए, 12 दिन में आगे बढ़ाया जा सकता है। जी ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा विवेक, लगातार तमाम जानकारी आपसे लेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।